हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम कथा और उनका विवाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव जी की प्रेम कथा के बारे में और उनका विवाह कैसे हुआ था? यदि आप नहीं जानते हैं तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि कैसे इनका विवाह हुआ। वैसे तो माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम को कौन नहीं जानता। इनके प्रेम से तो पूरा संसार वाकिफ है। कहते हैं कि इनके आगे प्रेम की प्रकाष्ठा भी छोटी सी लगती है। कई ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जहां देवी देवताओं ने स्वयं भोलेनाथ के प्रेम को असीम और अनन्य बताया है। शायद यही वजह है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने आधे अंग पर स्थान दिया और स्वयं आराधना ऋषिवर कहलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने संकल्प किया था कि वह विवाह करेंगे तो भोलेनाथ के साथ ही करेंगे, नहीं तो वह किसी से भी विवाह नहीं करेगी। उधर देवता भी यही चाहते थे कि माता पार्वती का विवाह भगवान शिव जी के साथ ही हो। देवताओं के माता पार्वती की विवाह का प्रस्ताव कर्तव्य के भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म भी कर दिया। लेकिन माता ने इससे हार नहीं मानी और कठोर तप करना शुरू कर दिया। माता पार्वती की तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ हिलने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भोलेनाथ माता पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमार से विवाह कर ले। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें ही अपना पति मान चुकी है, अब उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और रिश्तेदार इस शादी में आए हुए थे, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। उनकी शादी बहुत ही भव्य तरीके से हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवी देवताओं तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर नहीं जाते थे, और जहाँ असुर जाते वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भूलकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी है, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षित लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह
होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वह भगवान शिव जी बैठे हुए थे। सभी मेहमान इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के बारे में बोलेगा, परंतु किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता? वाकई में कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वो सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह देखते थे। वे इंसानी भाषा भी नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लगे रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव चुपचाप रहे, वह कुछ भी नहीं बोले। वो ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी के लेकर उनके कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गुणों से घिरे हुए थे। बैठे रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश घर परिवार का अता पता नहीं हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव चुप रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और उसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो सभा में मौजूद थे, उन्होंने यह सब देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वो लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इससे खींच कर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आप खो बैठे। गुस्से से बोले, यह क्या है? हम वर की वंशावली के बारे में जानना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं और आप यही क्रोधित कर देने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? तब नारद जी ने कहा, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हमने ऐसे लोगों के बारे में तो सुना, लेकिन जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है, उन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार, या किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना कोई नक्षत्र है, ना कोई भाग्यशाली तारा उनकी रक्षा करता है या इन सब चीजों से परे है।
यह एक योगी है और उन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, धुएं। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक धुएं के रूप में है। ये सबसे पहले एक धुएं के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। इस अनोखी बारात को देखकर पर्वतराज ने माता पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। फिर नारद जी द्वारा सारी बातें बताने पर और माता पार्वती जी ने शिव से आग्रह किया कि वह विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आए। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर सभी लोग चकित रह गए। इसके बाद सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मन जी के मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की यह तिथि है महाशिवरात्रि कहलाई। मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शिव जी के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। शिव पार्वती की पूजा करने पर सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, और इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए